बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा जो बाकी जो लेक्चर्स हैं जो मैंने अपलोड किए वो माइक्रो और मैक्रो के उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। उसकी एक दो मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि ये इकोनोमेट्रिक्स का मैंने अभी लेक्चर अपलोड नहीं करना था, ना बनाना था। और लेकिन मेरे एक सीनियर, मेरे टीचर, जिनसे मैंने इकनॉमिक्स में बहुत कुछ सीखा और बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव टीचर हैं, माशाल्लाह ब्रिलियंट। जितनी उनकी इकनॉमिक्स के नॉलेज रखने के हवाले से तारीफ़ कीजिए उतनी कम है। मौसम जनाब यासिर करीम साहब पीएचडी स्कॉलर हैं और इसके अलावा फेडरल कॉलेज इस्लामाबाद में वो इस टाइम एपी की ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद को हुक्म सर आँखों पे। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि कानों का एक लेक्चर अपलोड करें पीपीएससी और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से, जिसमें इकोनोमेट्रिक्स की तमाम बेसिक्स भी कवर हो जाएं। तो मैंने सर को हाज़िर कहा और उस हवाले से मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा होपफुली इंशाल्लाह। और इसमें इकोनोमेट्रिक्स की तमाम बेसिक्स चीज़ें मैं वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और बाकी इस हवाले से ये है कि वीडियो आलमोस्ट ये 35 to 40 मिनट्स की होगी, लेकिन इसके मैं 3 और 4 पार्ट्स बनाऊँगा, 1 2 3 4, ताकि शॉर्ट वीडियो हो, इजीली अपलोड भी हो जाए, इजीली डाउनलोड भी हो जाए आप लोगों से। और होपफुली दैट वीडियो विल बी beneficial for all of us. Okay, let's start the econometrics. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पे अपोलोजाइज़ करता चलूँ, सॉरी करता चलूँ कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट है ये टाइट इन्वायरमेंट नहीं है और ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और आलमोस्ट ये ज़ोहर का टाइम हुआ चाहता है और मुख्तलिफ़ साइड से अज़ानों की आवाज़ें आती रहेंगी। उस पर वो अब मैं वो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा नहीं कंट्रोल कर सका। बाकी बाइक्स और कार्स वगैरह, क्योंकि रोड्स पे आने जाने वाली जो व्हीकल्स हैं उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको अपोलोजाइज़ करूँगा एडवांस में। सबसे पहले हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है। इकोनोमेट्रिक्स का होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इकोनोमेट्रिक्स का थीम क्या है। सबसे पहले तो ये देखेंगे इकोनोमेट्रिक्स। इंट्रो में मैंने लिखा हुआ है कि इकोनोमेट्रिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है कि इकोनोमेट्रिक्स में हम मैथमेटिकल टूल्स लेते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा और इन्फ्रेंसेस लेते हैं। अब हमारे पास टूल्स भी होते हैं। अब 2+2 हमें पता है 4 होता है, ये हमें किसने बताया? ये हमें मैथ्स ने बताया। ओके, स्टैट्स ने हमें बता दिया जी डाटा लेना है, डाटा हमने स्टैट्स का ले लिया। लेकिन अब डाटा हमें स्टैट्स की टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हुए हमने वहाँ से डाटा लेना होता है और स्टैट्स की थ्योरीज और स्टैट्स के जो हमारे पास मेथड्स हैं उसकी बेस पे हम इन्फ्रेंस करते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। लेकिन 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 बात ये है कि हम थ्योरीज़ कहाँ से लेते हैं। ऑब्वियसली थ्योरी के लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स ने हमें ये तो बता दिया कि जेएम केन्स की जो थ्योरी है कंजम्पशन की, कि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उतनी प्रोपोर्शन से, उतनी रेशियो से नहीं बढ़ती जितनी प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ती है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे? ये हम इकोनोमेट्रिक्स में प्रूव करेंगे। ओके, ये हम इकोनोमेट्रिक्स में प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास डाटा भी होना चाहिए। ओके, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, लोगों से डाटा ले लिया। उसके बाद इसको हमने क्या करना है और कैसे इस डाटा को हमने प्रूव करना है कि केन्स की थ्योरी ठीक है या गलत है, ये हम कैसे करेंगे जी? ये हम मैथमेटिकली टूल्स के ज़रिए करेंगे। ओके, सो इकोनोमेट्रिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इकोनो और मैट्रिक्स। इकोनो का मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं इकोनॉमिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इकोनोमेट्रिक्स इज़ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। इकोनोमेट्रिक्स डिफाइंस द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स ऑफ द वेरिएबल्स। ओके जी, ये इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब इसके गोल्स क्या हैं?
सिंपल ये सिर्फ आपको हेडिंग्स आनी चाहिए। देयर आर थ्री मेन गोल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। वन इज़ एनालिसिस इन विच वी टेस्ट द इकोनॉमिक थ्योरी। सेकंड इज़ द पॉलिसी मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस वी मेक आवर पॉलिसीज़। एंड लास्ट वन इज़ द फोरकास्टिंग, हम इस पे फोरकास्टिंग करते हैं या प्रिडिक्शन हम इसमें करते हैं। ओके लेकिन ये सारा जो प्रोसीजर है इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है और इसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी या तरीक़ाकार क्या होता है एनालिसिस करने का, पॉलिसी का, फोरकास्टिंग का या इकोनॉमिक थ्योरी को वेरीफाई करने का। क्या मेथोडोलॉजी है? मेथोडोलॉजी हमारे पास सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस लेना होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है इसकी डिटेल या डेफिनेशन आप देख लेंगे, गूगल कर लें। इस बेसिक सिंपल फर्स्ट ईयर में भी जो या सेकंड ईयर में स्टैट्स है या इकनॉमिक्स है उसमें भी हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है और ये आपने केन्स की जो थ्योरी का मैंने एग्जांपल दी, ये आपके पास थ्योरी आ गई कि विद द इंक्रीज ऑफ इनकम कंजम्पशन आल्को इंक्रीजेज बट नॉट एज प्रोपोर्शनल इंक्रीज अकर्ड इन कंजम्पशन एज कंपेयर टू इनकम। उतना नहीं होता कंजम्पशन में इंक्रीज़ जितना इनकम में होता है, लेकिन होता है। ये हमारे पास थ्योरी आ गई। सेकंड स्टेप हमारे पास है स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल हमने बनाना होता है। खैर इसको अभी सिर्फ इंट्रो हम लेके चल रहे हैं और ये कैसे करना है क्या करना आगे भी हम देखेंगे। इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना होता है हमने, जिसमें हम इक्वेशन के थ्रू जो थ्योरी है उसको लिखते हैं और फिर हम इस इकोनोमेट्रिक मॉडल की एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं ये भी हम आगे भी देखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ स्पीडीली, ताकि हम आगे को अपना लेक्चर लेके चलें, ठीक है। और एस्टिमेशन के बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकालना है। हमने हाइपोथेसिस जो रन किया उसकी बेस पे हमने रिज़ल्ट्स निकाले। H0 और H1 दो हाइपोथेसिस होते हैं, क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है, ये हमारे पास हो जाएगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और उसकी बेस पे इन्फ्रेंस की बेस पे हम फोरकास्टिंग करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे और लास्ट में हम फिर पॉलिसी मेकिंग करते हैं। देयर आर 6 मेथोडोलॉजी स्टेप्स। अच्छा गुजराती की बुक में 8 स्टेप्स भी लिखे हैं। ये मैंने जो लेक्चर ज़्यादातर आप लोगों को मैं दूंगा इकानों का, ये कोर्टसेनिस की बुक से लूँगा। और कोर्टसेनिस की बुक में जो वो लिखती हैं उन्होंने 6 स्टेप्स लिखे हैं। और हमारे पास ओके मेथोडोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। वन इज़ थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, द सेकंड इज़ अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। ओके इसकी एक दो लाइनों की डेफिनेशन है वो आप देख लेंगे कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स और व्हाट इज़ अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और इसकी टाइप्स और गोल्स हमने और मेथोडोलॉजी बता दी। अब नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कोरिलेशन थ्योरी। कोरिलेशन बोलते हैं, कोरिलेशन हमारे पास कोरिलेशन थ्योरी। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जिस सिंबल से, जिस नंबर से आप कोरिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं या वो सिंबल जो कोरिलेशन को डिनोट करता है वो हमारे पास आर है, स्मॉल आर है हमारे पास, ठीक है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आगे हमने पढ़ना है रिग्रेशन, उसमें और कोरिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसमें हमने देखते हैं द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल्स। ये वर्ड मैं अगेन बोल रहा हूँ, द इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस होता है एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई। ऐसा नहीं है कि एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है या दूसरा डिपेंडेंट है पहला इंडिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे पर जो उनका रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं और उसकी डिग्री देखते हैं, वो किस शिद्दत से किस डिग्री से एक दूसरे पर बेस कर रहे हैं, ये हमारे पास कोरिलेशन है। अगर हम इफ़ वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ये हमारे पास सिंपल कोरिलेशन होता है। और अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएं, 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी हो जाएं, उनके दरमियान अगर हमने इंटरडिपेंडेंस देखनी हो या रिलेशनशिप देखनी हो तो ये हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन होगा स्टूडेंट्स। ओके
अब हमारे पास कोरिलेशन की कुछ डायग्राम्स और कुछ इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास लीनियर कोरिलेशन है। लीनियर कोरिलेशन की हमारे पास फिर आगे दो डायग्राम्स हैं। एक में हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरे में हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर तो हमारे पास देखें, सिंपल है, जो मैंने केन्स वाली एग्जांपल ली है, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। इसमें हमारे पास ये वाली डायग्राम है, ये लीनियर रिलेशनशिप है और ये हमारे पास पॉजिटिव शो करता है। ओके, और लीनियर कोरिलेशन हो गया। इसमें ये लाइन और ये डॉट्स डॉट्स जो मैंने लगाए ये क्या शो करते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले इसके लिए थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है, क्योंकि इन दोनों डायग्राम्स में हमारे पास जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसलिए ये लीनियर रिलेशनशिप है। और ये वाली जो दो हमारे पास डायग्राम है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप इसमें हमें डायग्राम में कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसको नॉन लीनियर कर्व कहेंगे, नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। ये माइनस रिलेशनशिप है और वो पॉजिटिव रिलेशन